नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, सुबह हम लोगों ने चर्चा करी थी कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का जो व्यवहार रहा टीआरपी वाले मामले में और किस तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं रिपब्लिक चैनल के ऊपर एक आक्षेप सा लगाया और आज तक और बाकी सब चैनल्स को एक एक उन्होंने ना सिर्फ क्लीन चिट दी बल्कि उनको फेवर भी किया। और टीआरपी के जो उन्होंने एक शब्द यूज किया कि खेल चल रहा है इसकी, उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। खैर, अभी जो मेन मुद्दा है वो ये है कि आज जिस तरह से रिपब्लिक चैनल के ऊपर अर्नब गोस्वामी ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को एक्सपोज कर दिया, उनके झूठ को बिल्कुल बेनकाब कर दिया, वो अपने आप में एक इतनी बड़ी खबर है कि मुझे ये हैरानी है कि जितनी बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज और टीवी चैनल्स हैं उसमें कहीं पर भी इस बारे में एक शब्द भी नहीं। 8 अक्टूबर को बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने टीआरपी घोटाले की बात करी, पीएआरसी की तरफ से लगाए गए इल्जामों की बात करी, एक हंसा रिसर्च एजेंसी का उन्होंने जिक्र किया और जिस एफआईआर का वो जिक्र कर रहे थे उसमें नाम था इंडिया टुडे का, लेकिन उन्होंने बार बार अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक चैनल का नाम लिया। वो हाथ धोकर उनके पीछे पड़े। वो किस लिए अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़े ये किसी से छुपा नहीं है। वो अपने राजनीतिक आकाओं, जो कि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट चला रहे हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, चाहे वो संजय राउत हों और चाहे वो जो विकास अघाड़ी के जो बाकी दो धड़े हैं एनसीपी और कांग्रेस, उनके जो सर्वे सर्वा हैं, भले वो सोनिया गांधी के लॉयल पत्रकार और बाकी सब राजनीतिक लोग हों और भले ही वो शरद पवार और वहां के गृह मंत्री अनिल देशमुख हों, सभी के सभी एक गुट बनाकर पूरी तरह से अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़े हुए पिछले कई महीनों से। कारण आप सबको पता है, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, चाहे वो पालघर में संतों की हत्या का मामला हो, कंगना का घर टूटने का मामला हो और चाहे बाद में अभी इन सब चीजों से, कोविड से, बाकी सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए जिस तरह से पालघर में हाथरस में जो झूठ का एक नंगा नाच हुआ, जो एक खेल खेला गया कई चैनल्स के द्वारा, कई सीनियर जो पत्रकार, जिनकी पत्रकार समाज में बहुत इज्जत की नजर से जिनको देखा जाता है, उन लोगों ने भी जिस तरह से वहां पर झूठ का खेल खेला, अपना राष्ट्रवादिता का लबादा उतार कर फेंक दिया और अपने असली रूप में आ गए, उन सबको एक्सपोज करने में लगे हुए थे अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक चैनल। ऐसे में जो केंद्र के मंत्री हैं उन्होंने तो उनका साथ नहीं दिया, बाकी कोई चैनल और बाकी कोई अखबार भी उनके साथ में नहीं आई। लेकिन फिर भी अर्नब की जीत आज क्यों हुई? अर्नब की जीत का मेन कारण था कि वो सच के ग्राउंड पर खड़े थे, वो सच बोल रहे थे। और दूसरा, आज के सोशल मीडिया के जमाने में भले ही सरकार उनको सहयोग करे या ना करे, बाकी सब चैनल्स मौके का फायदा उठाकर उनकी टीआरपी को झपट्टा मारने में पड़े रहे, लेकिन देश की जनता अर्नब के साथ थी। देश की जनता, वो युवा वर्ग जो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना चाहता था, वो देश का युवा वर्ग जो आज जाग चुका है और राष्ट्रवादी, जो सच्चाई में जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके साथ पीछे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, वो सारी जनता पूरी तरह से अर्नब के साथ थी। आज अर्नब ने जब रेटिंग एजेंसी जो पीएआरसी की ईमेल को उजागर किया, जिसके अंदर उसने बड़ा क्लियरली बोला है अर्नब को कि इस टीआरपी के ऊपर जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया वो गलत है, आपका नाम कहीं नहीं था। इस सारे प्रकरण की शुरुआत तो तभी हो गई थी जब अर्नब ने उसी दिन इंडिया टुडे का नाम एक्सपोज करके बता दिया था कि ये नाम उनका है, हमारा नहीं है। लेकिन अभी जब ओपी इंडिया ने भी इस बात को उजागर किया कि वहां के जो डीसीपी इस केस को देख रहे थे, उन्होंने भी कहा जब अपने कमिश्नर को कि भाई इसमें अर्नब का नाम नहीं है, रिपब्लिक का नाम नहीं है, तो वो नंद कुमार ठाकुर को भी उठाकर ट्रैफिक में ट्रांसफर कर दिया गया। यानी बेशर्मी और बेहयाई का जो नंगा नाच महाराष्ट्र में चल रहा है, ये उसकी पराकाष्ठा थी।
लेकिन इन सब चीजों को अर्नब ने पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया, उधेड़ के रख दिया और दुनिया के सामने, देश के सामने सारी सच्चाई लेकर आए। अर्नब ने बिल्कुल कंफर्म होकर और पूरे कन्विक्शन के साथ अपनी बात को कहा है। वहां पर जहां एक और उन्होंने बीएआरसी की ईमेल का उल्लेख किया है, परमवीर के ऊपर सीधा सीधा इल्जाम लगाया है, उंगली उठाई है, वहीं पर उन्होंने जो रजत शर्मा है इंडिया टीवी के, जिनको बड़े इज्जत की नजर से देखा जाता है, शायद उनकी ज्यादा इज्जत इसलिए भी है कि वो स्वर्गीय अरुण जेटली के बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं, बहुत उनको इज्जत की नजर से देखा जाता है। लेकिन इस सारे प्रकरण में उनका भी जो व्यवहार रहा और जिस तरह से उन्होंने मौके का फायदा उठाकर अर्नब और रिपब्लिक को बदनाम करने की जो कोशिश करी, चाहे वो रजत शर्मा रहे हों, चाहे वो सुधीर चौधरी रहे हों, वो अपने आप में शर्मनाक है और माफ करने लायक नहीं है। आज तक तो इसमें पूरी तरह से संलिप्त था ही। कौन नहीं जानता कि ये जो अरुण पुरी जो इस ग्रुप के मालिक हैं, वो स्वर्गीय राजीव गांधी के साथ में पड़े हुए उनके बाल सखा हैं और उनके साथ में पड़े हैं और आज भी वो उस खानदान के साथ अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। यही आज तक की सच्चाई है। इस सारी चीजों को जो अर्नब ने एक्सपोज किया है, कहीं ना कहीं बहुत से सीनियर लोगों ने इसका संज्ञान भी लिया। जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने अर्नब को फोन करके कहा कि हाँ सरकार उनके साथ खड़ी है। लेकिन जहां प्रहलाद जोशी ने ये इनिशिएटिव लिया जिसकी तारीफ की जानी चाहिए, वहीं पर प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी और गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह को इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए कि महाराष्ट्र से ही आने वाले आईएनबी मिनिस्टर इस सारे मामले में चुप्पी लगाकर क्यों बैठे हैं। कहीं ना कहीं इसके ऊपर इंटरनल कुछ ना कुछ उनसे पूछताछ होनी चाहिए कि क्या कारण है कि वो सच का साथ देने की जगह पर आज तक के साथ खड़े हैं, या बाकी सब ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो कि मुंबई के उस ड्रग माफिया के सरपरस्ती में चलने वाले गैंग को बचाने में लगे हैं। आज देश की जनता ने जिस तरह से अर्नब गोस्वामी का और रिपब्लिक चैनल का साथ दिया है, वाकई में तारीफ के काबिल है। और आपको भी लगता है कि हम अर्नब का जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो अर्नब का सपोर्ट किसी लालच से नहीं कर रहे, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि वो राष्ट्रवादिता की बात कर रहे हैं, वो सच की बात कर रहे हैं, वो देश हित की बात कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो हमारे इस वीडियो को हमारा सहयोग कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को दबाइए, ताकि इसी तरह से तर्कपूर्ण विश्लेषण और राष्ट्रवादिता से ओतप्रोत कार्यक्रम आपके पास समय से आते रहे, उनकी सूचना आपके पास आती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।